शहर की भीड़, ट्रैफिक का शोर और जिंदगी की भाग दौड़ के बीच कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो दिल को छू जाता है। ऐसा ही कुछ अनुभव किया था आरव ने जब उसने पहली बार तान्या को देखा। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे जिंदगी में बस काम और कोड से मतलब था। सुबह ऑफिस, शाम थककर घर और फिर वही दिनचर्या। दिल में कभी मोहब्बत का ख्वाब पनपा ही नहीं। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। एक बारिश भरी शाम थी। सड़कें गीली थीं। लोग भाग रहे थे छतरी की तलाश में। आरव अपने ऑफिस से घर लौट रहा था जब अचानक उसकी बाइक फिसल गई। गिरते वक्त उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन बाइक का हैंडल टूट गया था। परेशान, गुस्से में वो वहीं खड़ा था जब एक लड़की पास आई। आप ठीक हैं? उसने सिर उठाया। सामने एक लड़की थी, साधारण कपड़ों में, हाथ में एक छतरी और चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान। हाँ, मैं ठीक हूं। शायद बाइक को ज्यादा चोट लगी है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलिए, पास ही मेरा घर है, चाय पीजिए, तब तक बारिश भी रुक जाएगी। आरव हिचकिचाया, पर फिर उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई ने उसे हां कहने पर मजबूर कर दिया। वो लड़की थी तान्या। उस दिन की वो मुलाकात, एक चाय और कुछ हल्की बातें, दोनों की जिंदगी का पहला ऐसा मोड़ था जहां से रास्ते एक जैसे हो गए। तान्या एक स्कूल टीचर थी। उसे बच्चों से प्यार था, कहानियां सुनाना पसंद था, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी सादगी में एक खास बात थी जो आरव को हर बार खींच लाती थी। फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी लाइब्रेरी, कभी कैफे, कभी यूं ही सड़कों पर चलते हुए। आरव को लगता था कि जिंदगी में पहली बार किसी के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शर्त के। तान्या की बातें सीधी पर दिल से होती थीं। वो बारिश में भीगना पसंद करती थी और आरव छांव ढूंढता था। पर जब भी तान्या भीगती, आरव भी उसके साथ भीग जाता। ये मोहब्बत थी, खामोश पर गहरी। एक दिन तान्या ने पूछा, क्या तुम कभी डरते हो प्यार से? आरव ने कहा, डरता नहीं, बस समझ नहीं पाया था। अब शायद समझ रहा हूं, तुम्हारी वजह से। तान्या मुस्कुराई। तो फिर देर मत करना, कुछ बातें वक्त पर कहनी चाहिए, वरना वक्त नहीं रुकता। आरव मुस्कुराकर रह गया। कुछ दिन बाद जब उसने तान्या को प्रपोज करने की ठानी, उसने एक छोटा सा खत लिखा, उसी जगह जहां पहली बार वो मिले थे, उस टूटी बाइक के पास। पर किस्मत फिर एक बार क्रूर हो गई। उस दिन तान्या नहीं आई। आरव ने घंटों इंतजार किया, पर वो नहीं आई। फोन किया, कोई जवाब नहीं। अगले दिन स्कूल गया। पता चला कि तान्या एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती है। वो भागा, पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। तान्या कोमा में चली गई थी। हफ्तों तक वो अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। हर रोज उसके लिए फूल लाता, वही चाय वाली खुशबू वाली किताबें पढ़ता जिसे तान्या पसंद करती थी। नर्सें कहती, शायद आपकी आवाज सुनती है, तभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आरव टूट गया था, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन अस्पताल की खिड़की के पास बैठा वो उसके लिखे खत को पढ़ रहा था। तान्या, तुम्हारी मुस्कान जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी सारी दुनिया तुम्हारे नाम कर दूं। बस इतना जान लो, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। आरव, उसने देखा, तान्या की उंगलियां थोड़ी हिलीं। डॉक्टर आए, जांच की, और कुछ दिन बाद तान्या ने आंखें खोल दी। पहला शब्द जो उसने कहा, चाय। आरव की आंखें भर आईं। वो हंसते हुए बोला, हां, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम्हें पसंद है। कुछ महीनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। आरव ने तान्या से वही सवाल पूछा जहां वो पहली बार मिले थे। क्या अब भी बारिश से प्यार है? तान्या मुस्कुराई। हां, और अब तुम्हारी बाहों में भीगने का मन है। उस दिन आरव ने उसे गले लगाया और उनकी कहानी पूरी हुई, या शायद शुरू हुई।